स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ने वाले हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। सॉल्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका केमिकल नेम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर and formula of the bleaching powder is CaOCl2। बेटा इस ब्लीचिंग पाउडर को अदर नेम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। अब क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, वो आगे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। और बेटा ये लाइम का फॉर्मूला जो होता है वो है CaOH का होल ट्वाइस। इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, और इसमें क्लोरीन गैस भी यूज होती है इसके प्रिपरेशन में। दैट्स वाई हम इस ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। आइए प्रिपरेशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, इसको हम ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन गैस से। तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हमें होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का एक पाउडर होता है, दैट इज वाइट इन कलर। इसके अंदर जो स्मेल होती है वो क्लोरीन की स्मेल होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। सेकंड पॉइंट है बेटा यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बेटा ये जो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, ये कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होती है। लेकिन यहाँ पे जो लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम जो होता है वो दैट इज स्प्रिंगली सॉल्यूबल, यानी कि सॉल्यूबल होने के बाद भी कुछ अमाउंट उसका बच जाता है, ठीक है। तो वो वाइट कलर का होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, द स्मॉल इनसॉल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम। थर्ड पॉइंट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स विथ एसिड्स, वो भी कैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड्स, टू प्रोड्यूस द क्लोरीन। तो बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। तो बेटा एसिड हमेशा डाइल्यूट होना चाहिए, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों से रिएक्शन ये शो करता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। बेटा यहाँ पे जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, यही क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, दैट इज ए वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट। इट मीन्स दैट इन ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन गैस, क्लोरीन होती है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। तो ये बात कहने का, बताने का मतलब था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर दिया आपको।
The bleaching action of the chlorine is due to its oxidizing property. Some colored substance turn colorless when oxidized by the chlorine. Actually, bleaching powder is an arrangement for storing chlorine. This is because chlorine gas itself is difficult to store and utilize. We have given above reaction of the bleaching powder with dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid also react with the bleaching powder in a similar way to liberate the chlorine. बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में वो क्या है, ड्यू टू द क्लोरीन। और बेटा ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ब्लीचिंग का एक्शन शो करता है ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन। बेटा क्लोरीन गैस को स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यू कैन से दैट क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर के एजेंट में स्टोर करके रखते हैं और जब भी इसकी ज़रूरत होती है क्लोरीन गैस की तो हम ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछ लिए जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एक्शन कौन शो करता है, क्लोरीन शो करती है। क्यों ब्लीचिंग एक्शन शो करता है? क्योंकि क्लोरीन के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में स्टोर करते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्लोरीन गैस को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमने क्लोरीन गैस की ब्लीचिंग पाउडर की दो रिएक्शंस भी देखी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कंडीशन यही है कि दोनों ही केसेस में हम डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे। चलिए बेटा वो सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेटा यहाँ पे दो क्लोथ्स आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्लोथ है और ये सेकंड क्लोथ है। बेटा इस फर्स्ट क्लोथ को हमने ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद ये इस तरीके का टर्न हो गया, तो यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर ने अपना ब्लीचिंग एक्शन शो किया ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन। और क्लोरीन यूज किया जाता है किसी चीज को क्लीन करने में। और दूसरा हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज बता रहे हैं, क्लोरीन जहां भी है ये समझिएगा ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करती है। तो यहाँ पे बेटा दो क्लोथ्स हैं, ये पहला वाला क्लोथ जो है ये अनब्लीच्ड है इसको, और सेकंड क्लोथ ब्लीच्ड है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, विजिबल है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन के द्वारा यहाँ पे शो की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आइए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ये पहला यूज है, कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। एंड देन लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वूल पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन द लॉन्ड्री। तो कहने का मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है एंड लॉन्ड्री में भी यूज होता है। लॉन्ड्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो तीन इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। और किस लिए होता है वो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया अभी। एक इम्पॉर्टेंट साल्ट जिसका नाम था ब्लीचिंग पाउडर वो यहाँ पे फिनिश होता है। हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड भी हमने समझ लिया, हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, हमने इसके सारे यूजेस भी देख लिए। तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक फिनिश हो जाता है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्ट है। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेटा केमिकल नेम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको केमिकल नेम नहीं पता है तो आप केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते हो। दैट्स वाई आपको केमिकल नेम ज़रूर पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नेम से हम बिल्कुल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अनदर नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज समटाइम एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ द फूड सच एज ग्राम। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बनाते कैसे हैं? तो बेटा यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा। आपने जो पहला सॉल्ट पढ़ा था कॉमन साल्ट के हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने दो सब्सटेंस कौन कौन से लिए थे? NaCl NaCl प्लस वाटर। तो बेटा इसी NaCl और वाटर को हमने क्या बोला था वहाँ पे? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला था? ब्राइन बोला था। ये बात आपको याद होगी और माइंड में रखना भी है। देन लेट अस फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड on a large scale by reacting cold and concentrated solution of sodium chloride, that is known as brine solution, with ammonia and carbon dioxide। तो यहाँ पे बेटा देखो NaCl एंड वाटर, ये तो ब्राइन सोल्यूशन हो गया। इसके साथ में हमने क्या लिया? NH3, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने सारे रिएक्टेंट हो गए, 1 2 3 4 रिएक्टेंट है। इससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ऑब्टेन हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। साथ में एक प्रोडक्ट का और फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए। अब स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल विच आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो दो प्रॉपर्टी याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाइट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, साथ में ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे बेटा लेस सॉल्युबल से है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? लेस सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। अगर बेटा आपको ड्यूरिंग रिएक्शन आपको अगर याद होगा तो हमने आपको रिएक्शन में बताया था ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या? मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और मेटल इन हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है। तो दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। क्या है ये? माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज मेडली एल्कलाइन। तो बेटा जब बेसिक इन नेचर है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे या वाटर से उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, डेफिनेटली वो बेसिक इन नेचर होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, एक्शन ऑफ द हीट। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को आप हीट दोगे, किसी को जला दिया, तो क्या होगा? उसके अंदर जो गैस पानी था सब बाहर निकल गया। वही सेम केस इसके साथ भी है। व्हेन सॉलिड sodium hydrogen carbonate is heated, then it decomposes to give sodium carbonate with evolution of carbon dioxide gas। तो याद रखना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज बहुत सारा है, वो हम यूजेस में इसके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा लिया हमने, इसको हमने हीट किया। हीट करने पे क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट बना और साथ में इसका जो गैस पानी था वो बाहर निकल गया। गैस में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर निकल गया। ठीक है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। द एबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ द फूड। Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide gas on heating, it is used as a constituent of baking powder and in effervescent drinks। तो बेटा don't confused between the baking soda and baking powder। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर द डिफरेंट। दोनों कैसे हैं? दोनों डिफरेंट हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेट्स मूव। बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। इसके यूज की हम बात करेंगे यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। बीइंग एल्कलाइन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड रिलीव्स इंडाइजेशन। बेटा जो हमारे स्टोमक होता है, हमारे स्टोमक के अंदर अर्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो HCl का सिक्रीशन करती हैं। अगर आप टाइम पे फूड इनटेक नहीं करो या लंबे टाइम तक आपका स्टोमक इम्पटी रहता है, तो उस कंडीशन में स्टोमक के अंदर जो अर्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl का सिक्रीशन करती हैं, जिससे स्टोमक के अंदर एसिड ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है और वो कॉज करता है इंडाइजेशन या इरिटेशन इन द स्टोमक। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, व्हिच एक्ट एज ए माइल्ड बेस। तो ये माइल्ड बेस स्टोमक में पहुंचने के बाद एसिड HCl को न्यूट्रलाइज करता है और उस जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ड्यू टू द HCl उसको ये खत्म कर देता है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग द बेकिंग पाउडर इन मेकिंग केक्स और ब्रेड्स। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। बेटा इसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी एडिबल एसिड से, जो खाने वाला एसिड होता है, लाइक टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। देन क्या होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड
फ्रॉम सोडियम टार्टरेट एसिड या साइट्रेट एसिड, साथ में इवॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडिबल एसिड से रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम आयन, किसका, वो भी एसिड्स का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो बेटा यहाँ पे अभी भी बोल रहा हूँ कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट थिंग है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से इसका बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विथ वाटर, then sodium carbonates reacts with tartaric acid to evolve carbon dioxide gas and water. Okay, got it? So let us see how baking soda is different from baking powder. तो बेटा यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर में क्या लिखा है, ये एक केक है। बेटा जो लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट करेंगे इस केक को देख के किसके किसके मुंह में पानी आ गया। लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक। बेटा यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक है बेकिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग सोडा। दो चीजें आपके सामने हैं, एक है बेकिंग सोडा और दूसरा क्या है, बेकिंग पाउडर। बेटा तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा इज ए सिंगल कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ sodium hydrogen carbonate and solid edible acid such as tartaric acid। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखिए। बेटा बेकिंग सोडा क्या हो, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। कैसा होगा, टेस्ट इसका बिटर होगा। वहीं पे बेकिंग पाउडर है, ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा है, ये एसिडिक है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट सावर होगा। दो बातें आप ध्यान रखिएगा। बेटा सबको पता है कि जब कभी भी केक बनाया जाता है तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं, ना कि बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेटा अगर क्या होगा, अगर हम केक बनाते टाइम उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, तो बेटा बेकिंग सोडा जब हम डालेंगे केक के रॉ मटेरियल में, तो केक का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बेसिक सोडा। और बेसिक सोडा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम केक के रॉ मटेरियल में डालते हैं बेकिंग पाउडर, तो बेटा बेकिंग पाउडर का कैसे फॉर्मेशन होता है, बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए बेकिंग सोडा प्लस एनी सॉलिड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो ये एसिड क्या करेगा, बेस के टेस्ट को प्रिवेंट कर देगा, उसके टेस्ट को खत्म कर देगा। और जो हमें आफ्टर द फॉर्मेशन जो भी केक हमें मिलेगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यही रीज़न है कि जब भी हमें केक बनाना होता है हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का। ठीक है, सेकंड थिंग बेटा इसका बेकिंग पाउडर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो बेटा बेकिंग पाउडर का यूज़ हम क्या करते हैं केक बनाने के लिए, जिससे हमारा केक स्पॉन्जी बने। आपको पता है जब
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब सॉलिड एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड के साथ हमने शो किया था, तो आपको वहाँ पे हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जब बेकिंग सोडा को आप केक के रॉ मटेरियल में ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जब केक को आप बेक करते हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ रहता है वो केक से बाहर निकल जाती है, और बाहर जब वो निकलती है तो स्मॉल स्मॉल पोर्स केक में बन जाते हैं, जिसकी वजह से केक जो होता है वो स्वेल कर जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर एज ए रेजिंग एजेंट इन मेकिंग केक्स। Let us move on the next topic. But that is the third use. थर्ड यूज क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होती है? बेटा सोडियम सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन ए सेपरेट कंटेनर इनसाइड देम। तो सबसे पहले बेटा हम यही देख लेते हैं अगर दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा अगर यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो इस रिएक्शन में आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हुआ था। और बेटा यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर में टू गेट द फायर एक्सटिंग्विश्ड। तो आगे देखते हैं सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and the sulfuric acid in a separate container. Then when the knob of the fire extinguisher is pressed, then sulfuric acid mixed with sodium hydrogen carbonate solution to produce lots of the carbon dioxide gas. The pressure in this carbon dioxide gas force a stream of liquid to fall on the burning substances। तो इसका बेटा हम वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा इसमें एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर या एक सिलेंडर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। आपको इस फिगर में सिलेंडर दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ऐसे ही एक यहाँ पे सिलेंडर होता है, दैट इज द इंटरनल। बेटा ये दोनों सेम है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड किसका लिक्विड लिया? हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया। साथ में इसमें एक इग्निशन ट्यूब होती है, उस इग्निशन ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड होता है, ठीक है। जब भी हमें इसको यूज़ करना होता है तो हम इसको एक बार इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो होता क्या है कि इस इग्निशन ट्यूब में जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है वो प्योर होके आ जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन में। और जब दोनों का रिएक्शन होता है तो मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर का आउटलेट है वहाँ से बहुत सारा लिक्विड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और वो सब्सटेंस पे जब पहुंचती है, ठीक है, सब्सटेंस पे जाने के बाद